कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी। पार्टी ने उन्हें राजस्थान से अपना उम्मीदवार बनाया है। सोनिया गांधी ने बुधवार को विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल किया था। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा पहुंच रहा है। सोनिया से पहले नेहरू गांधी परिवार के सिर्फ 2 ही ऐसे मेंबर थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और दोनों ही महिलाएं। इनमें से एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और दूसरी महिला नेता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जरा विस्तार से आपको बताते हैं कि नेहरू गांधी परिवार कब कब राज्यसभा पहुंचा है, इंदिरा गांधी ने किस वक्त और कितनी बार राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया है, और इंदिरा के अलावा नेहरू गांधी परिवार की किस महिला सदस्य ने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया है। सोनिया गांधी का सियासी सफर कैसा रहा है और अब राज्यसभा पहुंचने के लिए उनको क्या क्या आसान या मुश्किल चीजों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह समझिए कि नेहरू गांधी परिवार के कब और कौन लोग राज्यसभा पहुंचे हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब तक सिर्फ 2 मौके ऐसे आए हैं जब नेहरू गांधी परिवार के सदस्य राज्यसभा पहुंचे हैं। पहला मौका 1962 में आया था, जबकि दूसरा मौका 1964 में। 1962 में नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाली उमा नेहरू राज्यसभा सदस्य बनी थी। उमा का कार्यकाल 1962 से 63 तक रहा। वहीं 64 में इंदिरा गांधी राज्यसभा पहुंची। इंदिरा गांधी 1964 से 1967 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। दोनों नेताओं के राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व रहा। इंदिरा जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो उस वक्त वो राज्यसभा की ही सदस्य थी। 1967 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। 1967 के बाद इंदिरा लगातार लोकसभा का चुनाव जीतती रही और निचले सदन में पहुंचती रही, यानी लोकसभा में। 1977 की जनता लहर में जब इंदिरा को रायबरेली में हार मिली तो उन्होंने कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट से उपचुनाव जीता था और एक बार फिर वो लोकसभा पहुंची थी। 1980 में जब इंदिरा फिर से प्रधानमंत्री बनी तो वो आंध्र प्रदेश के मेंढक सीट से सांसद थी। 1980 में जब इंदिरा को मेंढक के साथ रायबरेली सीट पर भी जीत मिली थी तब भी वो लोकसभा की ही सदस्य थी। अब एक नाम जो हमने लिया, उमा नेहरू, आइए उनके बारे में भी आपको बताते हैं। राज्यसभा पहुंचने वाली नेहरू गांधी परिवार की दूसरी सदस्य थी उमा नेहरू। उमा नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई श्यामलाल की पत्नी थी। उमा का जन्म मार्च 1884 में आगरा में हुआ था। उमा के पोते अरुण नेहरू राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। उमा और श्यामलाल के 2 बच्चे हुए, श्याम कुमारी और आनंद। अरुण नेहरू आनंद के बेटे थे। उमा पहली और दूसरी लोकसभा में सीतापुर सीट से सांसद रही थी। 1962 में वो राज्यसभा की सदस्य बनी। राज्यसभा सचिवालय की ओर से 2003 में जारी किताब वुमेन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा में यह बताया गया है कि उस वक्त जितनी भी महिलाएं राज्यसभा पहुंची थी उनमें से उमा सबसे उम्रदराज महिला थी, यानी सबसे ज्यादा आयु की। 1962 यानी 1962 में जब वो राज्यसभा की सदस्य बनी तो उस वक्त उनकी उम्र 78 साल 78 ईयर्स की थी। उमा स्वतंत्रता संग्राम के वक्त भी काफी सक्रिय रहीं। उन्होंने महिला क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1926 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनाई थी। इस संगठन से जुड़ी और भी महिलाएं बाद में राज्यसभा की सदस्य बनी। इनमें राजकुमारी अमृत कौर, लक्ष्मी एन मेनन, नंदिनी सतपथी और अमू स्वामीनाथन जैसे नाम शामिल थे। हालांकि 1 साल बाद ही अगस्त 1963 में उमा नेहरू का निधन हो गया। अब तीसरा सदस्य नेहरू गांधी परिवार का राज्यसभा पहुंच रहा है और वो हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का सियासी सफर कैसा रहा है वो भी संक्षेप में समझ लीजिए। सोनिया गांधी 1999 से लगातार लोकसभा का चुनाव जीतती रही हैं और इसकी सदस्य बनी हुई हैं। 1999 में सोनिया उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इसके बाद 2004 में उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। राहुल अमेठी से चुनाव मैदान में उतरे और सोनिया रायबरेली शिफ्ट हो गई। रायबरेली वही सीट थी जहां से कभी सोनिया की सास इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी थी। 2004, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 4 बार रायबरेली सीट से सोनिया लड़ी भी और जीती भी। इस चुनाव में पहले सोनिया राज्यसभा जा रही हैं। इससे पहले ये भी तय हो गया है कि 57 साल बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य राज्यसभा जा रहा है। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए राजस्थान से कुल 3 सदस्य चुनकर जाने हैं। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा के विधायक इसके लिए वोट करेंगे। कांग्रेस ने यहां से सिर्फ सोनिया को ही उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अगर 3 उम्मीदवार उतारती है तो चुनाव की नौबत आएगी। वहीं बीजेपी की ओर से 2 उम्मीदवार उतारने पर सोनिया का निर्विरोध राज्यसभा पहुंचना भी तय हो जाएगा। फिलहाल सोनिया गांधी ने नामांकन भर दिया है।
उनके साथ उनके बेटे राहुल गांधी और उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। नेहरू गांधी परिवार से ये तीसरा मेंबर होगा जो कि राज्यसभा में दिखाई पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।